अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स बेसिस को स्टडी करेंगे जो कि बीएससी डबल मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है और जो बीएस 4 ईयर्स का करें उन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये मैथमेटिक्स प्योर का सिलेबस है और ये 4th ईयर के सिलेबस में इंक्लूड है। हम इसका 6th एडिशन पढ़ें और मेरे पास जी.आर. भट्टी की बुक है। आज हम इसका 2nd चैप्टर करेंगे जो कि मैट्रिक्स बेस का है। ये हम इसमें सबसे पहले ये 4 प्रॉपर्टीज़ इसकी स्टडी करेंगे। तो चलें पढ़ते हैं हम इसको। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है नॉन नेगेटिविटी। उसमें होगा कि डी एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। सेकेंड होगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, उसमें है डी एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। थर्ड होगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जिसमें है डी एक्स वाई इज़ इक्वल टू डी वाई एक्स। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी जिसमें है डी एक्स जी लेस और इक्वल्स टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। इस तरह से आपको पेपर में आएगा लेट डी फ्रॉम आर क्रॉस आर अप्रोचेस टू आर। ये आर है हमारे पास रियल नंबर। बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई जो कि हमारे पास मोड में है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें जो एक्स और वाई है वो कोई भी हमारे पास रियल नंबर होगा। अब हमने ये शो करना है, शो दैट डी इज़ अ मेट्रिक ऑन आर या रियल लाइन। इस तरह से आपको आर भी दे सकता है कैपिटल, या इस तरह से रियल लाइन भी दे सकता है, या आपको इस तरह से भी आ सकता है कि यूक्लिडियन मेट्रिक ऑन आर। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पहली प्रॉपर्टी क्या है, सिंस एक्स माइनस वाई इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रियल नंबर एक्स माइनस वाई सो इट इज़ नॉन नेगेटिव। हमने क्या प्रूव करना होता है कि जो पहली हमारी प्रॉपर्टी है वो नॉन नेगेटिविटी की थी, उसको करेंगे। डी एक्स वाई M1 हमारे पास क्या है, डी एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। जो उसने हमें डी एक्स वाई दिया है क्वेश्चन में, डी एक्स वाई वो क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मोड में दिया है। हमने ये प्रूव करना है कि ये ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है। सो हम ये लिखेंगे कि ये एब्सोल्युटली नॉन नेगेटिव। इसको इस तरह से लिखेंगे। ये कैसे नॉन नेगेटिव है, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। और यहाँ पर आपने लाजमी लिखना है कि जो एक्स और वाई है वो किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को, कैपिटल रियल लाइन को, रियल नंबर को सॉरी। हम लिखेंगे एक्स और वाई रियल नंबर कोई भी, मैं ले लेती हूँ 2 और 3, 2 माइनस 3 ये मोड में है। ये ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 कैसे हुआ, 2 माइनस 3 -1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। मोड में हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। सो ये +1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि यहाँ पर हम 3 - 3 भी ले सकते हैं। वो मोड में क्या आएगा, 0, और ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। ये फर्स्ट वाली हमारी प्रॉपर्टी जो है प्रूव होगी। अब हम सेकंड वाली करते हैं। सेकंड में हमारे पास प्रॉपर्टी थी डी एक्स वाई यहाँ पर इक्वल्स टू 0। ये प्रॉपर्टी लिख ली हमने। अब लिखेंगे इसको फॉर ऑल आपने सबके साथ लिखना है। फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। हाँ, अब डी एक्स वाई उसने हमें क्या दिया है, एक्स माइनस वाई मोड में इक्वल्स टू 0। इसके साथ इफ़ एंड ओनली इफ़ लगाएंगे। एक्स माइनस वाई जब मोड को ख़त्म करना है आपने, इसके साथ इफ़ एंड ओनली इफ़ लगाना है, इक्वल्स टू 0। इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। और हमने यही प्रूव करना था। ये जो हमें देता है डी एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी। आप एग्ज़ाम में इस तरह से भी लिख दोगे M1 M2, या फिर इसका नाम भी लिख दोगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब M3 हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। ये जो हमने पीछे पढ़ लिया सिमेट्रिक, उसमें है डी एक्स वाई इज़ इक्वल टू डी वाई एक्स, ये है। सो डी एक्स वाई हमें उसने क्या दिया है, डी एक्स वाई एक्स माइनस वाई, ये क्वेश्चन था हमारा, एक्स माइनस
वाई। ओके, इसको अगर हम करते हैं माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये क्या बन जाता है, माइनस एक्स प्लस वाई, यानी ये वाई माइनस एक्स आ जाता है। और ये किसके इक्वल आ गया, डी वाई एक्स के। यही हमने प्रूव करना था, ये डी एक्स वाई था। ये जो डी एक्स वाई है ये किसके इक्वल था, एक्स माइनस वाई और मोड। और ये जो डी वाई एक्स है ये हमने प्रूव करना था। अगर मैं माइनस यहाँ पर करती हूँ तो ये माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस वाई आ गया। और इसको अगर मैंने पहले लिख लिया वाई माइनस एक्स, सो ये डी वाई एक्स। अगर एक्स पहले है एक्स माइनस वाई तो डी एक्स वाई, अगर वाई पहले है तो डी वाई एक्स। ये हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक, ये भी प्रूव होगी। अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं M4। वो होती है हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी। उसमें हम इसको पहले लिख लेते हैं डी एक्स जी लेस और इक्वल्स टू डी एक्स वाई और प्लस डी वाई जी। ठीक है, इसको आपने इसी तरह से याद कर लेना है। जो डी एक्स जी है उसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस जी, बिकॉज उन्होंने हमें दिया हुआ है डी एक्स वाई। अगर एक्स वाई है उसने हमें दिया है एक्स माइनस वाई, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर वाई यूज़ किया है। अगर यहाँ पर मैं जी एक्स माइनस जी, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस वाई और माइनस जी। इसमें एक y मैंने ऐड माइनस किया और एक मैंने प्लस कर दिया, ये दोनों कैंसिल होके ये वापस x माइनस जी बन सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मोड में, ये एक मोड है, इसको हम दो मोड में जब चेंज करेंगे, यानी ये अलग-अलग करेंगे x माइनस वाई और प्लस y माइनस जी, तो ये जो इक्वालिटी का साइन है ये लेस और इक्वल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जब हम एक मोड से दो मोड में जाते हैं, जब इसको अलग-अलग करेंगे तो यहाँ पर जो साइन है वो लेस और इक्वल का आएगा। और ये हमारे पास डी एक्स जी एज इट इज़ आ रहा है, डी एक्स जी लेस और इक्वल्स टू। अब हमारे पास एक्स माइनस वाई था तो हमने क्या यूज़ किया, एक्स वाई, जो कि उसने हमें दिया हुआ है। अगर यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर भी वाई आएगा, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स सॉरी ये वाई है, डी वाई जी। और यही हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, सो ये हमने इसको कर दिया। हम लास्ट पे लिखेंगे सिंस ऑल एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड सो डी इज़ अ मेट्रिक ऑन रियल लाइन। अगर आपको क्वेश्चन में वो रियल लाइन की जगह कैपिटल आर देता है तो आपने कहना है डी इज़ मेट्रिक ऑन कैपिटल आर। अगर वो कहता है कि यूक्लिडियन मेट्रिक, तब आपने लिखना है यूक्लिडियन मेट्रिक। आपने लिखना है डी इज़ अ यूक्लिडियन मेट्रिक। सो ये आपका ये फर्स्ट एग्जांपल हमारी हो गई। और ये जो सारी आपने इंग्लिश है ये कुछ भी नहीं इसमें लिखना, सिर्फ आपने लिखना है हैंस डी इज़ मेट्रिक ऑन रियल लाइन। सो दैट्स इट। सेम एज इट इज़ सेकंड एग्जांपल है, उसको देखते हैं। कहता है इफ़ सी इज़ अ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर शो दैट द फंक्शन सी क्रॉस सी अप्रोचेस टू कैपिटल आर। सी क्या है हमारे पास, कम्प्लेक्स नंबर है, और जो आर है कैपिटल वो क्या है, रियल नंबर है। डिफाइंड बाय डी Z1 Z2 Z1 माइनस Z2। ये सेम पहली एग्जांपल की तरह ही है, जिस तरह से हमने x माइनस वाई को किया है इसी तरह से हम Z1 माइनस Z2 को करेंगे। फॉर ऑल Z1 Z2 जो है वो क्या है हमारे पास, कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जीम क्या है, Z1 माइनस Z2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास Z1 और माइनस Z2, हमने उसमें क्या किया था, x और y को लिया था रियल नंबर 2 3 या इस तरह से लिया। अब इसमें हम कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, जब हम कम्प्लेक्स नंबर में माइनस करेंगे, अगर माइनस में भी हुआ
तो जो मोड है बाहर वाला वो उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और वो क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फर्स्ट वाला एग्जाम जो है वो सेटिस्फाइड हुआ। सेकंड वाला देखते हैं, D(Z1 Z2 इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ Z1 Z2 की जगह हम क्या लिखेंगे, Z1 माइनस Z2 मोड में किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इफ़ एंड ओनली इफ़ लगेगा, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल, जब मोड ख़त्म करेंगे तब Z1 माइनस Z2 आएगा इज इक्वल टू 0, और इफ़ एंड ओनली इफ़ Z1 इज इक्वल टू Z2, जिस तरह हमने किया इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल टू y, सिमिलरली ये भी वैसे ही है। फॉर ऑल लिखेंगे Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, ये आपने लाजमी लिखना है, ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं। उसके बाद थर्ड वाला है D(Z1 Z2, हमने इसको किसके इक्वल लेना है, Z2 पहले आना चाहिए और Z1 बाद में आना चाहिए। सिमिलरली फर्स्ट वाले एग्जांपल की तरह ही Z1 माइनस Z2, इसका मोड बाहर माइनस लिया तो ये क्या हुआ, माइनस Z2 और ये प्लस Z1, सो उसको उसने Z1 को पहले लिख देंगे और Z2 को बाद में लिख देंगे। इसको इन्होंने कैसे किया है, ये जो Z2 है ये मैं आपको यहाँ पर कर देती हूँ, Z1 माइनस Z2, ये है ना हमारे पास Z1 माइनस Z2 इफ़ एंड ओनली इफ़ में हमने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, Z1 माइनस Z2, ठीक है। अब ये माइनस Z1 और ये प्लस Z2, तो क्या बना, Z2 पहले आ गया और माइनस Z1 बाद में गया, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, D(Z2 Z1), ठीक हो गया। x माइनस वाई, ये हमारे पास x की जगह, ये y की जगह, Z2 Z1, यही हमने प्रूव करना था, Z1 और ये Z2 था। ये सिमिलरली वही प्रोसेस। अब ये जो 4 वाला है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, उसमें Z1 Z3, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सिंपल वैसे ही है जैसे हमने एक्स वाई उन्होंने हमें दिया हुआ था, हमने एक्स वाई की जगह Z यूज़ किया था, अब यहाँ पर Z3 यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी लिखते हैं जो हमने याद की है, सॉरी, DXZ लेस और इक्वल्स टू DXY प्लस DYZ, ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। अब हमने यहाँ पर x को Z1 लिया है और Z को Z3 लिया, ठीक है। x हमारे पास Z1, y क्या है Z2 प्लस Z2 और जो Z है वो क्या है Z3। अब ये हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ये हमने प्रूव करनी है, और यहाँ लिखेंगे Z1 Z3 इक्वल्स टू Z1 Z3, अगर हमारे पास इस तरह से दिया था XY इक्वल्स टू x माइनस वाई, इस तरह से था, ये Z1 Z3 इसको लिखेंगे Z1 माइनस Z3 मोड में, ये इसके इक्वल हो गया। और फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमने y को ऐड किया था, इधर Z2 को ऐड कर देंगे, ये हमारे पास एज y है, प्लस Z2 और माइनस Z3, ये दोनों कट के हमारे पास Z1 माइनस Z3 ही बचता है। अब ये मोड को जब हम 2 मोड में चेंज करेंगे तो हमारे पास साइन जो है वो लेस और इक्वल का आएगा, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी इसको स्टडी कर लिया है, Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3, ये हमारे पास यही चलता आ रहा है, Z1 और Z3, इसको लिखेंगे DZ1 Z3 लेस और इक्वल्स टू DZ1 Z2 प्लस DZ2 Z3, ये हमारे पास यही वाला जो हमने प्रूव करना था वो आ गया। लास्ट पे लिखेंगे सिंस ऑल एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, सो हमने क्या लिखना है, DZ1 Z2, सो D इज़, लास्ट पे लिखेंगे सिंस ऑल एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, सो D इज़ मेट्रिक ऑन रियल लाइन या यूक्लिडियन, D इज़ यूक्लिडियन मेट्रिक, ठीक हो गया। सो ये हमारी एग्जांपल नंबर 2 हो गई। एग्जांपल नंबर 3 जो है वो भी सिमिलरली इसी तरह से है, DXY इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/y फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, इसका मतलब है 0 के अलावा,
इज मेट्रिक ऑन रियल लाइन एक्सेप्ट ज़ीरो। अब इसको हम देखते हैं dxy 1/x माइनस 1/y ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो। 1/x 1/2 लेती हूँ माइनस 1/3 लेती हूँ। अगर मेरे पास आंसर माइनस में आया तो इस मोड की वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कि आंसर हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, सो वो ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो है। सेकंड वाला है dxy इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू ज़ीरो। पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद जो उसने हमें dxy दिया है वो लिखेंगे, इज इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ एंड ओनली इफ मोड हटाएंगे 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू ज़ीरो, 1/x इज इक्वल टू 1/y। जिस तरह से x इज इक्वल टू y था, ये भी सिमिलरली वैसे ही है। अब हम इसका करते हैं, इसको आगे भी उन्होंने की है, x इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट ज़ीरो। एक्सेप्ट ज़ीरो उसने इसलिए बताया है कि अगर हम इसमें 1/0 करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। अब इसी तरह से थर्ड वाली है, थर्ड एक्सियम जो है इसका प्रॉपर्टीज़ की, dxy इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/y माइनस बाहर लेते हैं तो ये क्या हो गया, माइनस 1/y और प्लस 1/x। 1/x पहले आ जाएगा, माइनस 1/y जो है वो बाद में आ जाएगा, और ये हमारे पास dyx आ जाएगा। dxy इज इक्वल टू dyx। ये फर्स्ट वाली एग्जांपल, सेकंड थर्ड ये तकरीबन इसकी सेम ही है। और इसी तरह से ये हमारे पास फोर्थ एक्सियम इसका है 1/x माइनस 1/z। हम इसको लेंगे z 1/z 1/x माइनस 1/z। ये जैसे हमने y इसमें ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था, सिमिलरली इसमें भी वैसे ही करेंगे, और इसमें ऑल एक्सियम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और हम लिखेंगे हैंस डी इज मेट्रिक ऑन आर एक्सेप्ट ज़ीरो। और यहाँ पर बताता है कि हमारे पास जो 1/x है और माइनस 1/y इज़ नॉट मेट्रिक ऑन रियल लाइन। इसका भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम 1/x को कोई भी रियल नंबर लेते हैं, 1/2 लेती हूँ और माइनस 1/3 लेती हूँ, ठीक है, तो वो तो फर्स्ट एग्जाम था। अगर हम x को ज़ीरो भी ले सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स में ज़ीरो भी आता है। अगर 1/0 लूँ तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ भी 1/0 लूँ तो वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। सो हम ये लिखते हैं कि जो d है वो मेट्रिक नहीं है, ओनली रियल नंबर पर, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट ज़ीरो आएगा कि ज़ीरो के अलावा रियल है, लेकिन 1/0 पे इन्फिनिटी आ जाता है, इसलिए ये उसमें मेट्रिक नहीं है, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी में नहीं आता। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है, शो दैट द फंक्शन d फ्रॉम r क्रॉस r अप्रोचेज टू r डिफाइंड बाय dxy। ये इसने हमें फंक्शन दे दिया, और अब हमने ये करना है इज मेट्रिक ऑन r। सिमिलरली हम ये लिखेंगे, ये जो उसने हमें दिया हुआ है x माइनस वाई, ये पहले की तरह ही है लेकिन इसमें अंडर रूट है, ये ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम x को लेते हैं, मैं 2 ले लेती हूँ, इसको 3 लेते हैं, 2 माइनस 3, उसमें भी पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, और जो हमारे पास अंडर रूट है और उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव ही नंबर आएगा। जैसे 2 माइनस 3 लिया था और इसमें ये भी था, ये आ गया -1, लेकिन मोड की वजह से वो क्या हो गया, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, सो ये ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो है। उसके बाद सेकंड वाला है, ये सेकंड में है dxy इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़। ये फंक्शन है, उसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, और ये हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस वाई, ये सेम हमारे पहली वाली एग्जांपल्स की तरह ही है। और थर्ड वाली भी तकरीबन ऐसे ही है, माइनस बाहर आया, और ये मोड की वजह से क्या हुआ, ये माइनस वाई माइनस एक्स, ये x माइनस वाई हो जाएगा, और ये भी पहली वाली प्रॉपर्टी की तरह ही है। अब ये हम करते हैं, ये इसमें कराने वाला है फोर्थ वाली, सिंस a प्लस बी का मोड जो है लेस और इक्वल्स टू a प्लस बी, या आपने एज इट इज़ इसको याद करना है। इधर लिखेंगे a प्लस बी का मोड लेस और इक्वल्स टू a का मोड प्लस b का मोड, लेस और इक्वल्स टू a प्लस b प्लस 2a और अंडर रूट b। ये आपने इसको एज इट इज़ याद करना है। a प्लस बी का मोड लेस और इक्वल्स टू a का मोड प्लस b का मोड लेस और इक्वल्स टू a प्लस b, इन दोनों के मोड, और प्लस b प्लस 2 अंडर रूट a का मोड और b का मोड। इसको एज इट इज़ आपने याद करना है, ठीक है। तो हमारे पास a प्लस बी जो है
वो लेस और इक्वल्स टू, अगर ये इसके इक्वल है और इसके इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये इसके इक्वल है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए और प्लस अंडर ये मॉड बी आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को हमने बंद किया तो हमारे पास ये बना, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर अगर अंडर रूट ले लूँ तो क्या आएगा, ए प्लस बी लेस और इक्वल्स टू ए और प्लस अंडर रूट बी, ये आएगा। अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ये पुट कर लेते हैं। ए को हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई, बी को लिखते हैं वाई माइनस जी, ये कर लिया। तो जब हमने ए की जगह एक्स माइनस वाई पुट किया और बी की जगह वाई माइनस जी पुट करेंगे, वाई माइनस जी लेस और इक्वल्स टू ए की जगह एक्स माइनस वाई और प्लस बी की जगह वाई माइनस जी करेंगे। ये जो y है y के साथ कैंसिल आउट होके x माइनस जी बचेगा जो कि हमें चाहिए, और x माइनस वाई और प्लस यहाँ पर मोड भी आएगा y माइनस जी। ये हमारे पास क्या है, डी एक्स जी आ गया, ठीक है। जो फंक्शन उन्होंने दिया हुआ क्वेश्चन में एक्स वाई आ गया और प्लस डी वाई जी आ गया। सिंस ऑल एक्सिम्स आर सेटिस्फाइड सो डी इज़ मेट्रिक ऑन रियल लाइन, ये लिखेंगे। उसने हमें क्या दिया था, डी एक्स जी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई था, लेकिन इसके ऊपर था अंडर रूट। इस अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हमने ये फार्मूला याद करना है। इस फार्मूले को आप बंद करोगे, ठीक है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लोगे और इस ए को आपने पुट करना है एक्स माइनस वाई और बी को करना है वाई माइनस जी। जब ये आप पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यही बनेगा जो हमें इक्वेशन में चाहिए, ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5, इसको भी देख लेते हैं। Let X D be a metric space. Show that D1 defined D1xy is equal to dxy 1 plus dxy is metric on X. अब जो dxy है उसको वो क्या देता है, D1 क्या देता है, ठीक है। जैसे हमने पीछे किया dxy, इसको यहाँ पर उसने दिया है D1xy और ये हमें फंक्शन दे देता है इज मेट्रिक ऑन X। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट एक्सियम जो है, सिंस D इज मेट्रिक सो dxy ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें करते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको उसने दिया हो एक्स डी बी या मेट्रिक स्पेस, ये लाइन, जिस क्वेश्चन में भी आपको ये लाइन आ जाए, आपने उसके हर प्रॉपर्टी के शुरू में आपने लिखना है कि सिंस डी इज़ मेट्रिक सो, कि मेट्रिक, उसने खुद ही बता दिया कि जो डी है वो मेट्रिक स्पेस है, ठीक है। पहले वो क्या कहता था कि हमने प्रूव करना है कि ये डी उसमें मेट्रिक है, अब वो कहता है मेट्रिक, उसने बताया हुआ है, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि D1 भी मेट्रिक है एक्स पर, ठीक हो गया। सो जिस क्वेश्चन में उसने दिया होगा उसके सारे एक्सियम्स में आपने लिखना है पहले, सिंस D इज़ मेट्रिक सो dxy ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये जो फंक्शन दिया है उसको लिखेंगे ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ये कैसे ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हुआ, ये फंक्शन जो उसने हमें दिया है उसको लिखेंगे, हम कहेंगे कि ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब कि ये जो, अगर ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 इसका मतलब है ये भी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। एक्स और वाई की जगह अगर मैं कोई भी नंबर रखती हूँ ना तो वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 ही पॉजिटिव ही नंबर रहेगा, किसी भी तरह नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट एक्सियम प्रूव होगा। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड की जगह हम ये लिखेंगे D1xy की जगह ये लिखा इक्वल्स टू 0, इफ़ एंड ओनली इसका केस लगेगा। dxy ये जो नीचे वाला है, अगर इसको ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बचेगा, dxy इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ये भी लिखेंगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। लेकिन जिसमें उसने हमें ये कंडीशन दे दी हो कि डी बी या मेट्रिक स्पेस, तो हम लिखेंगे सिंस डी इज़ मेट्रिक। अब उसने बता ही दिया है कि डी मेट्रिक है, सो ये सारे एक्सियम्स इसमें प्रूव होंगे। अब थर्ड वाला जो है dxy, अगर एक्स वाई, अगर हम dxy लिख सकते हैं इसको, तो इसको yx भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसकी आपने मेन रीज़न बतानी है, क्योंकि d इज़ मेट्रिक ऑन रियल लाइन।
जो कि उसने हमें बता दिया है। हम मैट्रिक में ये पढ़ते थे ना पहले कि dxy, हमने ये प्रूफ करना होता था, इसकी प्रॉपर्टी में था कि dyx। तो हम इसको अगर डायरेक्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, y को क्यों पहले लिख सकते हैं, क्योंकि d जो है वो है मैट्रिक। सिमिलरली हम नीचे वाले को भी करेंगे तो ये भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। फोर्थ वाला करते हैं। ये हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखी। इसमें हमें क्या चाहिए, हमने इसके अकॉर्डिंग इसको बनाना होता है। हमें यहाँ पर 1 चाहिए। ठीक है, dxy के साथ क्या चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पर 1 ऐड करेंगे और इस इक्वेशन में भी 1 ऐड करेंगे। इसके साथ अलहदा से और अलहदा से नहीं करेंगे, ये पूरी इक्वेशन एक ही है, इसके साथ एक ही बार ऐड करेंगे। 1 को ऐड किया। अब हमें ऊपर क्या चाहिए, ऊपर हमें 1 ही चाहिए, इसके साथ और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ 1 और 1। अगर इसको ओवर में करती हूँ तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी और ये वाली बाद में आ जाएगी। अगर इसको मैं ओवर में करती हूँ ना 1 + dx को, तो ये इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। उन्होंने इसको डायरेक्ट कैसे किया है, ये जो सारी इक्वालिटी है इसको यहाँ पर लिखा और ये वाली को यहाँ पर लिखा और साइन को वैसे ही रहने दिया, इन दोनों को चेंज कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1/1 + dxz, ये वाली जो सारी टर्म थी इसको उठा के उधर लेके गए और ये वाली जो सारी टर्म थी इसको उठा के इधर लेके आए। जब ये टर्म इधर आई तो ये माइनस हो गई और जब ये उधर गई तो ये भी माइनस हो गई। इन दोनों के साथ माइनस माइनस आ जाएगा क्योंकि इसका साइन हमने चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर करेंगे 1 माइनस, इधर भी 1 माइनस करेंगे और इधर भी 1 माइनस करेंगे। दोनों साइड्स पे 1 माइनस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये हमें जो चाहिए d1xz, ये सारा इसी के इक्वल आ जाएगा, ये जो स्टार्टिंग में उसने हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये भी इसके इक्वल आ जाएगा और ये भी इसके इक्वल आ जाएगा। सो ये भी हमारे पास, हम लास्ट पे से लिखेंगे ऑल एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, सो दिस शोज दैट d1 इज़ आल्सो मैट्रिक ऑन x। ठीक है, ये आपकी 5 एग्जांपल्स हो गई हैं और हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे।